प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। अगर इन 30 राजस्थान जीके के प्रश्नों में से दोस्तों जिस भी विद्यार्थी के 25 से ऊपर सही होते हैं उसकी तैयारी यहाँ पर बेहतरीन मानी जाएगी। लेकिन जिसके भी दोस्तों 20 से कम होते हैं, 25 से ज्यादा जिसके सही होंगे वो तो दोस्तों बेहतरीन तैयारी में माना जाएगी। अब 20 से 25 से लेकर दोस्तों जिसके सही होंगे वो देखिए औसत माना जाएगा, और 20 से कम जिनके भी माने जाएंगे दोस्तों उसको तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये आपको क्लास के एंड में मालूम चलेगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? जल्दी से सभी विद्यार्थियों को पहले प्रश्न का राइट आंसर बताना है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, कुंभलगढ़ किला या फिर अचलगढ़ किला, सभी को साथ साथ में कमेंट में आंसर बताते रहना है। तो कुंभ श्याम मंदिर की बात करूं दोस्तों, ये आपके चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन जिसने किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर का, क्योंकि बीएसटीसी में राजस्थान जीके के जो प्रश्न है वो एक प्रश्न 3 नंबर का रहता है। तो एक प्रश्न अगर आपने सही किया है तो 3 नंबर आप अपने जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, लोक देवता देव नारायण जी का जन्म कहां पर हुआ था? तलवाड़ा, रामदेवरा, आसिंद या फिर पांचोटा? जल्दबाजी आपको नहीं करनी है दोस्तों। प्रश्न जैसे ही समाप्त होता है पॉज करके वीडियो को आपको आंसर बताना है। जल्दबाजी में आंसर कोई नहीं देगा। लोक देवता देवनारायण जी का जन्म, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, अगर आपने जल्दबाजी की है तो 3 नंबर आपके गायब हो जाएंगे। तो लोक देवता देवनारायण जी का जो जन्म है दोस्तों वो आपके आसिंद में हुआ था। आसिंद आपके भिलवाड़ा में पड़ता है, जहां पर रामदेव देवनारायण जी का जो है मेला भी लगता है और मंदिर भी यहां पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, निबोरी और आड़ आभूषण कहां पर पहना जाता है? क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा सरल ये प्रश्न नहीं है और बहुत ही ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बल्कि औसत लेवल का ये पेपर है, जो कि अगर आपने बेहतरीन तैयारी या अच्छे से पढ़ाई भी की है तो इसके आंसर आप देख सकते हैं। निबोरी और आड़ आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? तो ये दोनों ही आभूषण दोस्तों गले के अंदर पहने जाते हैं। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, ढोला मारूरा दुहा का रचनाकार कौन था? बीटू सुजा, कल्लोल, कृपाराम बारहट या फिर ईश्वरदास? सभी विद्यार्थियों को कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है। ढोला मारूरा दुहा इसके रचनाकार कौन है? काफी बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, आगे भी रिपीट होने वाला है। तो ढोला मारूरा दुहा ये आपके कवि कल्लोल द्वारा रचित है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाहक के रूप में किसको भेजा था? मान सिंह को, बारमल को, कमाल खान को या फिर जलाल खान को? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो प्रथम संदेशवाहक, 4 संदेशवाहक भेजे थे, आप सभी को मालूम है, जिसे हम जम्मा बाटो के नाम से याद रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके जलाल खान को भेजा था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, विराटरा माता का मंदिर कहां पर स्थित है? निकुंभ में, चौहटन में, सुंदा पर्वत या फिर जगत? सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। 30 प्रश्नों में से अगर आपके 25 या 25 से ऊपर सही होते हैं तो दोस्तों बेहतरीन तैयारी में आपकी मानूंगा, और आप भी निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी तैयारी बढ़िया हो रही है। विराटरा माता का मंदिर बात करें करेक्ट आंसर की, चौहटन बाड़मेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस जनजाति की संस्था को हेलेरू कहा जाता है? सहरिया, गरासिया, मीणा या फिर भील? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताएंगे। और क्लास के एंड में दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थियों को बताना कि 30 में से कितने प्रश्न आपके ईमानदारी से सही हुए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितनी आपकी तैयारी हो रही है। तो कौन सी जनजाति की संस्था को हेलेरू कहा जाता है? तो गरासिया जनजाति की संस्था को हेलेरू कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से एकमात्र नृत्य जिसका प्रारंभ खुशी से होता है और अंत दुख के साथ होता है? ढोल नृत्य, खारी नृत्य, नाहर नृत्य या फिर मछली नृत्य? कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि दोस्तों खुशी से शुरू होता है और दुख के साथ खत्म होता है? तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो एकमात्र ऐसा नृत्य है दोस्तों आपके मछली नृत्य। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से बच्चे का पहली बार मुंडन किस संस्कार में किया जाता है? पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार या फिर कर्णबोध संस्कार? सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। बहुत ही बेहतरीन 30 प्रश्न इसमें लिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार बच्चों का मुंडन दोस्तों चूड़ाकर्म संस्कार में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, यानी कि गोडवाड़ी बोली इनमें से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? चूरू, बूंदी, सिरोही या फिर अलवर? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। जो गोडवाड़ी बोली है कहां पर बोली जाती है, यही आपसे पूछा गया है। गोडवाड़ी बोली की बात करूं दोस्तों सिरोही के अंदर ये बोली जाती है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय कहां पर होता है? धौलपुर, गंगानगर, जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। सबसे अंत में सूर्योदय यहां पर कहां पर होता है? देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछता तो वो तो आपके धौलपुर में होता, लेकिन सबसे अंत में पूछा है तो वो आपके जैसलमेर के अंदर होगा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853, 1874, 1872 या फिर 1881? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, यही आप सभी से पूछा गया है। और इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर डेली मिलने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो राजस्थान में पहली जो रेलगाड़ी है दोस्तों 1874 में चलाई गई थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन है? डूंगर सिंह, झुंझाड़ सिंह, किशन सिंह या फिर अनार सिंह? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे इसका। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार इनमें से कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार दोस्तों डूंगर सिंह है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया बापू के 3 हत्यारे नामक कृति किसकी है? श्यामल दास की, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की, विजयदान देता की या फिर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की? सभी विद्यार्थी बहुत ही निश्चिंत होकर इस प्रश्न का आंसर देंगे कि बापू के 3 हत्यारे इस कृति की रचना किसने की थी। तो प्रस्तुत जो कृति है बापू के 3 हत्यारे, ये आपके विजयदान दाता जो कि दोस्तों आपके राजस्थान के बोरुंदा से संबंधित है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया पर्यटन विभाग द्वारा सितंबर अक्टूबर में आबानेरी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? गलियाकोट, मांडलगढ़, आबानेरी या फिर शाहपुरा? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। जो आबानेरी महोत्सव है पर्यटन विभाग द्वारा सितंबर अक्टूबर में जो मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों आबानेरी दौसा के अंदर मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? डांडिया नृत्य, गुड़ला नृत्य, तेरे ताली नृत्य या फिर भवाई नृत्य? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे इसका। जो मांगी बाई और लक्ष्मण दास है कौन से नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो ये दोनों ही देखिए आपके तेरे ताली नृत्य के प्रमुख जो है नृत्यकार हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है? तारागढ़, जयगढ़, लोहागढ़ या फिर लालगढ़? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे इसका। रहस्यमय दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों जयपुर का जो जयगढ़ दुर्ग है उसे आपके रहस्यमय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? सीता माता, चंबल, ताल छापर या फिर सज्जनगढ़? सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे कि जो घड़ियाल है दोस्तों कौन से अभ्यारण्य में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो घड़ियाल जो है दोस्तों आपके चंबल अभ्यारण्य में मिलता है, जो कि दोस्तों एक नदी घाटी जो है अभ्यारण्य है चंबल नदी के आसपास फैला हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? यह एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। वो ज्यादातर ये पूछते हैं कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है, लेकिन इस बार घुमाकर पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960, 1955, 1964 या फिर 1968? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। देखिए अगर आपसे ये पूछता कि कहां स्थित है तो ये तो आपके बीकानेर के अंदर स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सी वेधशाला सबसे बड़ी है? दिल्ली, जयपुर, बनारस या फिर उज्जैन? सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे। देखिए सवाई जयसिंह द्वितीय ने दोस्तों आपके 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था, जिनमें से 4 तो ये है और एक आपके मथुरा के अंदर है। एक आपके मथुरा है, यानी कि 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था, जिसमें सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछता तो दिल्ली की वेधशाला होती, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी वेधशाला का पूछा है तो सबसे बड़ी वेधशाला आपके जयपुर की वेधशाला है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर, झुंझुनू, जयपुर या फिर कोटा? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे इसका। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है इनमें से, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें सबसे ज्यादा जो महिला साक्षरता है दोस्तों कोटा जिले की है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहां पर स्थापित हुआ था? झालावाड़, जोधपुर, अलवर या फिर बारां? सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क, स्पाइस मतलब मसाला पार्क, जो कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये सबसे पहले दोस्तों जोधपुर में स्थापित हुआ था अशोक गहलोत के शासनकाल में। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया देश का सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर या फिर हनुमानगढ़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए पहले बता देता हूं 25 या 25 प्लस जिसके भी सही होते हैं दोस्तों उसकी तैयारी यहाँ पर बेहतरीन मानी जाएगी। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में क्लास के लास्ट में आपको बताना है। तो देश का सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर आपके किशनगढ़ में है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि दूसरा सबसे बड़ा जो है भीलवाड़ा के अंदर है। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1684, 1784, 1680 या फिर 1780? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए सन वाले जो प्रश्न है अगर एग्जाम ने दोस्तों आपने सही कर लिए तो आप कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो कि काफी कम एबिलिटी याद कर पाते हैं। तो सन वाले प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। तो राजसमंद झील का जो निर्माण है वो 1680 में दोस्तों आपके महाराजा राज सिंह ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान की सबसे गहरी व सबसे कलात्मक बावड़ी कौन सी है? ये हाल ही में दोस्तों आपके
रीट प्री का जो लेवल 1 का एग्जाम होता है ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया एज इट इज दोस्तों। राजस्थान की सबसे गहरी व सबसे कलात्मक बावड़ी रानी जी की बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, चांद बावड़ी या फिर पन्ना मीना की बावड़ी, सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। तो राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे कलात्मक बावड़ी हो जाएगी दोस्तों आपके कौन सी, चांद बावड़ी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया जोधपुर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। खारी नदी, साबी नदी, रूपनगढ़ नदी या फिर मेहता नदी, सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। जो जोधपुर सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जोधपुर सभ्यता की बात करूं दोस्तों, ये आपके साबी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में सबसे अधिक कृषि मंडियां कहां पर स्थित है। जोधपुर, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर या फिर जयपुर। करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है कि सबसे ज्यादा जो कृषि मंडियां है कौन से जिले के अंदर स्थित है राजस्थान में, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान में सबसे अधिक जो कृषि मंडियां है वो श्री गंगानगर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से किस फसल को डेजर्ट गोल्ड या पीला सोना कहा जाता है। ईसबगोल, अलसी, तारामीरा या फिर जोजोबा, सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। डेजर्ट गोल्ड या पीला सोना के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड आपके जोजोबा, और इसका एक दूसरा नाम है होबा। दोनों में से कौन सा भी नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों आपको ध्यान में रखने। तो इसे आपके पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड कहा जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है। उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर, सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है, तो राइट आंसर की बात करें माउंट आबू। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली स्वादिष्ट और पौष्टिक घास कौन सी है। दामन, करड़, अंजन या फिर सेवण, जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। 30 में से आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको और मुझको भी आपकी जो है आपकी तैयारी का पता लग सके। तो देखिए वैसे तो ये सभी आपके घासों के प्रकार है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया सबसे स्वादिष्ट और सबसे पौष्टिक जो घास है वो आपके सेवन घास है, जो कि आपके लाठी सीरीज जो जैसलमेर में है वहां पर ये पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। 30 में से कितने आपने सही किए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली इसी तरह की क्लासेस आपको चैनल पर मिलेगी। चैनल को जरूर से आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।